भारत के संदर्भ में देखा जाए तो अफगानिस्तान में रिसेंटली दो बहुत ही बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई। एक, भारत के बिना कतर की राजधानी दोहा में रशिया की अगुवाई में ट्रायोका प्लस मीटिंग हुई, जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना और रशिया शामिल हुए। इसके साथ भारत ने अफगानिस्तान के चौथे सबसे बड़े शहर मज़ार शरीफ में स्थित अपना कॉन्सुलेट बंद करके वहां से अपना डिप्लोमेटिक स्टाफ वापस बुला दिया था। दोनों घटनाओं को लेकर तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है, यानी भारत को मीटिंग में शामिल ना करने और भारत के मज़ार शरीफ से अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को रातों रात निकालने पर तालिबान ने भारत को लेकर बयान दे दिया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि तालिबान के पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन सुहेल शाहीन ने पिछले कल एक प्रतिष्ठित भारतीय मीडिया हाउस इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने तालिबान का पक्ष रखा। भारत और तालिबान की बातचीत को लेकर पूछे गए सवाल पर सुहेल शाहीन ने कहा कि एक इंडियन डेलीगेशन के हमारे डेलीगेशन के साथ मिलने की खबरें सामने आई थी, मैंने देखा था, लेकिन मैं इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इससे पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि भारतीय डेलीगेशन ने कतर की राजधानी दोहा में तालिबान की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बातचीत की है, यानी उनके मुताबिक भारतीय सरकार और तालिबान के बीच कोई भी बैकडोर टॉक्स नहीं चल रही हैं। तालिबान राज में महिलाओं की शिक्षा पर पूछे जाने पर सुहेल शाहीन ने कहा कि हमें महिलाओं की शिक्षा और काम करने से कोई भी आपत्ति नहीं है। हमने बार बार केवल यही कहा है कि वो मुस्लिम महिलाएं हैं और उन्हें इस्लामी हिजाब पहनना ही पड़ेगा। अभी हमारे नियंत्रण वाले क्षेत्रों में गर्ल्स स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और जहां भी महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती हैं, सभी संचालित हो रहे हैं। लड़कियों के काम करने या शिक्षा प्राप्त करने से उनको कोई प्रतिबंधित नहीं कर रहा है। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने कांदा स्थित कॉन्सुलेट को 1 महीने पहले जुलाई में खाली कर दिया था, वहीं मज़ार शरीफ स्थित कॉन्सुलेट को भी आज खाली कर दिया है। और वहीं ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि तालिबान जिस भी क्षेत्र में पहुंचेगा तो भारतीयों को वहां से वो क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा, यानी भारतीय लोगों को तालिबान से खतरा है। इस पर सुहेल शाहीन ने कहा कि हमने एक बार नहीं बल्कि कई मौकों पर बयान जारी किए हैं कि हम अफगानिस्तान में सभी डिप्लोमेट्स, एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, यानी तालिबान कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज पर हमला नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत की अपनी चिंता है, भारत उन क्षेत्रों से अपने डिप्लोमेट्स को अपने कारणों से, अपनी चिंताओं से ले जा रहा है, ये उनके ऊपर है। हम पहले अपनी स्थिति साफ कर चुके हैं और जितने भी कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज हैं, जो भी स्टाफ वहां पर काम कर रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और हमने पहले भी उनकी सुरक्षा की प्रतिबद्धता जताई है। दोहा टॉक्स में भारत के शामिल न होने पर जब उनसे सवाल पूछा गया, उसके जवाब में सुहेल शाहीन ने इंडिया टुडे से कहा कि मुझे लगता है कि भारत के लिए निष्पक्षता दिखाना वास्तव में महत्वपूर्ण है, यानी भारत को ऐसे एक्शंस लेने होंगे जिनसे लगे कि वो अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी ना अफगानिस्तान सरकार और ना ही तालिबान के साथ। आगे सुहेल शाहीन ने कहा कि हमें ऐसी खबरें मिलती रही हैं कि भारत सैन्य हथियारों के साथ काबुल प्रशासन का समर्थन कर रहा है, जिसका इस्तेमाल काबुल में स्थित अशरफ गनी गवर्नमेंट अपने लोगों के खिलाफ करती है। हमने हेलमंद प्रांत के लश्करगाह में भारत के हथियारों से बमबारी करते देखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत पहले निष्पक्षता दिखाए। उन्हें अफगानिस्तान के लोगों के साथ होना चाहिए, न कि उस सरकार के साथ जो उन पर थोपी गई हो। यानी मोटे शब्दों में कहो तो भारत अफगानिस्तान सेना और सरकार को हथियार देना बंद करे, फिर तालिबान भारत के साथ टेबल पर बैठकर बात करेगा। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या तालिबानियों और अफगानिस्तान सरकार के बीच भारत को न्यूट्रल हो जाना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।